बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फाइंड करने वाले हैं कि हमारे पास जो करेक्टर है वो अपर केस में है या लोअर केस में है। सही है। तो इसके लिए हम प्रोग्राम लिखेंगे इंशाल्लाह, जो हमें बताएगा कि करेक्टर अपर केस में है या लोअर केस में है। सही है। सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन को कोई भी नाम आप दे सकते हो। सही है। मैं चेक करेक्टर दे देता हूँ, लेकिन मुनासिब नहीं यही है कि जिस के मुतालिक आप प्रोग्राम लिख रहे हो तो उसी के मुताबिक आप फंक्शन का नाम दे दो तो सही है, क्योंकि पढ़ने वाले को फिर समझ आ जाता है कि किस चीज़ के बारे में ये प्रोग्राम है। सही है। तो मैं करेक्टर लिख लेता हूँ। एफ और एल्स का कंडीशन डालेंगे। सही है। अगर हमारे पास जो करेक्टर है ये हमारे पास पर केस में होगा तो हमारे पास प्रोग्राम रिटर्न करेगा द करेक्टर इज इन अपर केस। सही है। अगर ये वाला जो कंडीशन मैंने लिख दिया, सही है, एफ वाला जो कंडीशन मैंने लिख दिया ये गलत हो जाता है तो हमारे पास प्रोग्राम एल्फ की तरह ही जाएगा। सही है। एल्फ वाला कंडीशन जो हम डालेंगे उसकी तरफ प्रोग्राम जाएगा। सही है। करेक्टर डॉट लोअर। सही है। तो हमारे पास रिटर्न करेगा प्रोग्राम द करेक्टर इज एन लोअर केस। सही है। और अगर ये वाला जो कंडीशन मैंने डाल दिया एल्फ वाला ये भी गलत हो जाता है तो प्रोग्राम हमारे पास एल्स की तरफ जाएगा। सही। इधर ये जो कामूस के अंदर यानी कि जो मैंने लिखा है द करेक्टर इज इन लोअर केस, इधर आप जो चाहो मर्जी लिख सकते हो। सही है। उर्दू में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। सही है। ये अपनी मर्ज़ी से आप लिख सकते हो। तो हमारे पास प्रोग्राम अगर ये ऊपर वाला कंडीशन गलत हो जाता है तो हमारे पास प्रोग्राम एल्स की तरफ जाएगा। सही है। एल्स में हम लिख लेते हैं रिटर्न। बस दफ़ा इस तरह हो जाता है कि हम ना तो अपर केस करेक्टर दे देते हैं अल्फ़ाबेट, ना लोअर केस। हम या तो नंबर्स दे देते हैं या मिक्स दे देते हैं, नंबर और मिक्स। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं या मिक्स, मतलब जब हम नंबर और करेक्टर दोनों साथ मिल के लिख लेते हैं तो ये हमें फिर ये वाला एग्जीक्यूट करेगा कोड। सही है। एल्स वाला। या हम लिख लेते हैं नॉट करेक्टर, जो हमने करेक्टर नहीं डाला होता है। सही है। और इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्लीज़ एंटर द करेक्टर, मतलब या तो मिक्स होता है या तो नंबर होते हैं तो हम ये लिख लेते हैं कि प्लीज़ एंटर द करेक्टर, मतलब करेक्टर डाल लीजिए, इसमें करेक्टर लिख लीजिए, तभी ये आपको बताएगा कि ये अपर केस है या लोअर केस है। सही है। तो अभी हम इनपुट ले लेते हैं, इनपुट करेक्टर। सही है। आप कोई भी नाम दे सकते हो इनपुट को अपनी मर्ज़ी से। सही है। लेकिन जितना हो सके जो जिस चीज़ के बारे में आप प्रोग्राम लिख रहे हो, जिस लॉजिक के लिए बना रहे हो, उसके मुताबिक आप ये नाम वगैरह दिया करो तो बेहतर होगा, क्योंकि पढ़ने वाले को जो है समझ आ जाता है इजीली कि किस चीज़ के बारे में प्रोग्राम है। सही है। तो हम इनपुट ले लेते हैं और एंटर द करेक्टर। सही है। उसके बाद हम जो है फंक्शन को कॉल करेंगे। सेम उस तरह फंक्शन को कॉल करने के लिए वैल्यू का नाम जो भी आप देना चाहो अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो। सही है। करेक्टर इनपुट करेक्टर। सही है। इस तरह हम रिज़ल्ट को क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। प्रिंट रिज़ल्ट, जो फंक्शन का नाम हमने दिया था प्रिंट में आपने वो लिखना है। सही है। और इधर जो ये इनपुट करेक्टर मैंने लिख लिया है, इधर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो इनपुट का आपने नाम दिया होता है इधर आपने वही लिखना होता है, इधर आपने हरगिज़ ये नहीं लिखना है। हाँ, अगर ये और इनपुट का जो वैल्यू का नाम है ये आपने सेम दिया हो फिर आप ये लिख सकते हो। सही है। अभी हम प्रोग्राम को रन कर देते हैं। सो प्रोग्राम हमारे पास रन हो गया। पहले मैं स्मॉल लेटर्स दे देता हूँ 3
सही है। ये देखो करेक्टर हमारे पास क्या है, लोअर केस में, ये इसने बता दिया। सो एक बार पे रन कर देते हैं। इस बार मैं अपर केस में दे देता हूँ, गुड बाय। सही है, तो इसको कर देते हैं, ये अपर केस में इसने दे दिया। ठीक है, ये देखो अपर केस, करेक्टर इज इन अपर केस। एक बार फिर कर देते हैं, मिक्स दे देते हैं, नंबर दे देते हैं, देखते हैं कि ये क्या देते हैं। सही आंसर में सो हमने नंबर दे दिया। ये देखो मिक्स और नॉट करेक्टर, प्लीज़ एंटर द करेक्टर। ये हमें बता रहे हैं कि जो आपने एंटर किया ये करेक्टर नहीं है या फिर मिक्स है। सही है, तो ये करेक्टर नहीं है, इसलिए हम ये क्या बता रहे हैं कि प्लीज़ एंटर द करेक्टर। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आज का जो लेक्चर है आपको समझ आया होगा। अगर किसी जगह पर समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो।